हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एम बाइव 10 मिनट साइंस शो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता क्या है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा बनता कैसे है और बेकिंग सोडा के यूजेस क्या हैं, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके एनडीए एग्जाम में, आपके डिफेंस एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा ये इस तरीके का व्हाइट कलर का पाउडर होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3 और इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ाज इज बेकिंग सोडा। मतलब किचन में जब टेस्टी पकोड़ा बनाने होते हैं तो पकोड़ाज को क्रिस्पी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी छोले या राजमा जैसे बहुत सारे सब्जियां ऐसी होती है, ये जो इनको पकाने के लिए इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो ये जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, ये जल्दी से पक जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, यानी जब हमें जल्दी खाना पकाना होता है तो हम बेकिंग सोडा यूज कर लेते हैं। बेकिंग सोडा डाल देंगे तो वो जल्दी पक जाता है। इसके बाद में हमने आपको बताया द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी जो बेकिंग सोडा है इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं या हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ये एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। मतलब ये जो बेकिंग सोडा है ये बेसिक सॉल्ट होता है, ये बेसिक नेचर का होता है और ये एक लवण है, एक सॉल्ट है जो कि बेसिक नेचर का होता है। जब आप इसको हमारे पेट में कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेट में डाइजेस्ट करने वाला जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें कभी कभी ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है। तो हमारे पेट में जब कभी ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है तो वो हमारे पेट में इरिटेशन करता है, हमारे पेट में दर्द करता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए कभी कभी बेकिंग सोडा हम लोग खा लेते हैं, बेकिंग सोडा का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो जैसे बेकिंग सोडा हमारे पेट में जाता है वो ज्यादा अमाउंट में जो एसिड रिलीज हुआ था उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे पेट में जो दर्द हो रहा था वो बंद हो जाता है। तो इसे एंट एसिड के रूप में यानी एंटी एसिड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा को। तो ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए बेकिंग सोडा से रिलेटेड, और ये एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। अब ये बनता कैसे हम वो देख लेते हैं। देखो, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हमें सोडियम क्लोराइड की जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल के फॉर्म में, यानी सोडियम क्लोराइड को एज ए रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं और बेकिंग सोडा बनाते हैं। बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो हमने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लिया यानी कि लवण लिया, सॉल्ट लिया, हमने वाटर में मिला दिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई, अमोनिया पास कराई, तो हमें दो इंपॉर्टेंट केमिकल मिलते हैं। एक है अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर कहते हैं, और एक हमारा ये जो बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा हमें मिलता है जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि बेकिंग सोडा बनता कैसे है। मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम कौन से केमिकल को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो आप लोग आंसर करेंगे सोडियम क्लोराइड को। और बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, ये यूज करते हैं हम ब्रेड बनाने में। ब्रेड जो होती है ना वो फूल जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। आपने देखा होगा केक जो है ना वो फूल जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। तो केक को बनाने के लिए, ब्रेड को बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। जब बेकिंग सोडा केक या ब्रेड में डालकर उसे गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से जो ब्रेड होती है, केक होती है, उसमें स्पॉन्ज हो जाता है। मतलब वो स्पॉन्जी हो जाती है, वो फूल जाती है और उसमें हवा भर जाती है जिसकी वजह से स्पॉन्जी हो जाती है। यानी कि जब आप आटे में या फिर ब्रेड जब बना रहे होते हैं, ब्रेड में या केक में जब बेकिंग सोडा को मिला दिया जाता है, बेकिंग सोडा को गाइस जैसे ही हम मिला देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड छेद करते हुए बाहर निकलती है और उसमें जो होल हो जाते हैं उसी में हवा भर जाती है, तो वो स्पॉन्जी हो जाती है, फूल जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है जब हम बेकिंग सोडा को खाने वाली चीज में डालकर गर्म करते हैं। तो इस तरीके से जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है
तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, वाटर मिलता है जो कि भाप बन के उड़ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो ऊपर की ओर निकलती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से केक हो चाहे ब्रेड हो वो सब स्पॉन्जी हो जाते हैं, फूल जाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा को हम कहां कहां यूज करते हैं। सबसे पहले बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा अलग बात है और बेकिंग पाउडर अलग बात है। बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है। जब हम बेकिंग सोडा में माइल्ड एसिड मिला देते हैं, खाने वाला एक एसिड मिला देते हैं बेकिंग सोडा में, तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो कोरोसिव नेचर का होता है। बेकिंग सोडा कैसा होता है, वो बेसिक नेचर का होता है, नॉन कोरोसिव बेसिक नेचर का सॉल्ट है ना। बेकिंग सोडा नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है, यानी वो कड़वा होता है। तो बेकिंग सोडा को अगर हम डायरेक्ट यूज करेंगे खाने वाली चीज में तो हो सकता है उसको कड़वा कर दे। तो हम इसके बेसिक नेचर को कम करने के लिए थोड़ा सा इसमें माइल्ड एसिड मिला देते हैं, मतलब खाने वाला एसिड जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, इसको मिला देते हैं। तो बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड मिलकर बेकिंग पाउडर बनाते हैं और इसी बेकिंग पाउडर का यूज खाने में किया जाता है। डायरेक्टली बेकिंग सोडा का हम यूज नहीं करते, हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं खाने में। ठीक है, तो चाहे पकोड़ा बनाने हो क्रिस्पी, चाहे छोले बनाने हो, चाहे ब्रेड या केक बनाना हो, तो हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये पहला यूज समझ आ गया होगा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर, ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट कर लें, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, ये इस तरीके से रिएक्शन होती है जब आप बेकिंग सोडा में एडिबल एसिड, कोई टार्ट्रिक एसिड मिला देते हो, तो ये जो कंपाउंड बनता है, जो मिक्सचर बनता है, उसको हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। और बेकिंग पाउडर को जब आप खाने में डालकर गर्म करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से खाना जल्दी पक जाता है, या फिर कह दो ब्रेड केक जल्दी फूल जाती है। इसका दूसरा यूज है वो हमने आपको बता दिया। इसे हम जब हमारे पेट में ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पेट में इरिटेशन होती है, पेन होने लग जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए हमारे पेट में जो एसिड ज्यादा रिलीज हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको एंटी एसिड के रूप में बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। बेसिक मतलब एल्कलाइन, तो ये हमारे पेट में जो ज्यादा मात्रा में एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इससे हमारे पेट में बहुत जल्दी से आराम मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है। और नेक्स्ट इसका जो यूज है बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र होता है जो अग्नि को यानी आग को बुझाने के काम आता है, फायर को एक्सटिंग्विश करने के काम आता है, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यूज भी आपको अच्छे से याद रखना है। इस तरीके से जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ये आग को बुझा देता है। ठीक है, तो ये यूजेस हैं किसके, बेकिंग सोडा के। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये था गाइज हमारा आज का 10 मिनट का साइंस शो का बेहतरीन कॉन्सेप्ट यानी बेहतरीन वीडियो। तो आप इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए इसी टाइप के कॉन्सेप्ट लाते रहें। और बाकी आप सभी एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर लें, तो एम्बाइब के सभी प्लेटफॉर्म और एम्बाइब के सभी फीचर्स के आपको एक्सेस मिल जाते हैं। और ये 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान है। समर 25 कोड यूज करके 25% तक का 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान में आप डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये था गाइज हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू। Keep imbibing. We believe in you.